आइए आज शुरुआत करते हैं। हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इनके अनुसार जो प्रमेय है इनके अनुसार बताया जा रहा है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। सबसे पहले जानना हमको ये है कि लंब और कर्ण होता क्या है। अगर आप लंब कर्ण बारे में नहीं पता तो हम कैसे जान लेंगे कि हाँ इसके बराबर ये इसके बराबर वो कैसे हो पाएगा। देखिए, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये लागू किस पर होता है, लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं इस रूप से, समकोण का मतलब होना चाहिए 90 अंश का कोण, ये आकार। अब देखिए, जो ये भुजा है इसका नाम लेते हैं ए बी सी। ए बी जो है, ए बी इस भुजा का माप है, इस भुजा का नाम है लंब। और जो नीचे वाली भुजा है बी सी, इसका नाम है आधार। इस भुजा का नाम है कर्ण। तो ये प्रमेय यही बता रहा है कि इस भुजा का जो ए बी भुजा और बी सी भुजा के वर्गों का योग इस भुजा के ए सी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें जो कर्ण लिखा है यानी ए सी का होल स्क्वायर बराबर लंब ए बी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी। ये तो आप इसमें लिख रहे हैं कि ए सी कर्ण हो गया और ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब का लंब धन आधार के स्क्वायर योग करोगे तो कौन बनेगा, ए सी के स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बता रहे हैं इनकी एक जो भुजा होगी, जैसे समझने के लिए आपको एक त्रिभुज नया दिखाते हैं। ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पर ए बी सी वही नाम दिए हैं। अब इसमें क्या है देखो, इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे इसका मान नाम 3 है, इसका क्या है 4 है, तो इसका फाइंड आउट करना है। तो इनके अनुसार ये सूत्र लगा देंगे तो हमारा आंसर इससे आ जाएगा। देखिए, लगाते हैं ए सी का होल स्क्वायर बराबर किसका, ए बी का होल स्क्वायर धन बी सी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए बी कितनी है 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 3 है, 3 का होल स्क्वायर। इसका आंसर कितना है, 4 चौके 16 धन 3 का 9। 4 चौके 16 धन 3 का 9। अब इसको हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। ये जो वर्ग है यहाँ से हटेगा, हटने के बाद क्या होगा, इस पर रूट बन जाएगा। देखिए, अब यहाँ से अगर हम इसके साथ रखते हैं ए सी दिखाते हैं और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इसे इधर जाके रूट बन जाएगा। तो रूट बनने के बाद क्या होगा, ए सी ये रूट हटेगा क्योंकि वर्ग का मतलब है किसी संख्या का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है, आप देख लीजिए, अगर नहीं आपको आ पा रहा है तो 25 का एलसी निकाल लो। तो आपको पता है किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 5 25, 5 1 5, ये जोड़े में है तो वर्ग मान जाएगा, अगर जोड़े में नहीं है तो वर्ग नहीं मान जाएगा। तो ये जोड़े में था इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 5। इन दोनों में से एक ले लेंगे बस, इसका आंसर कितना आ गया 5 हो गया। अर्थात इसका जो आंसर होगा 5 होगा। मैंने आपको अभी भी बताया, इस भुजा के बराबर यानी इसका और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसके भुजा के बराबर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे, हमारा इस रिलेशन का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था, जैसे अभी आपने देखा ये पता था और ये पता था, दोनों पता था तो जाके इसका आंसर निकाल लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ना ये पता हो ना ये पता हो, केवल आप इसकी एक भुजा से सारी भुजाओं का माप निकाल सकते हैं। तो वो अभी आप आपके सामने हम रखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बस समझाया था कि एक त्रिभुज होता है, जैसे ये देख लीजिए, कोई त्रिभुज, और त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, समकोण का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। अगर 90 अंश का त्रिभुज कोण है यानी समकोण त्रिभुज है तो उसकी हम एक भुजाओं से उसकी हम तीनों भुजाओं का, यानी तो दो भुजा बचे हैं उनकी दोनों भुजाओं का माप निकाल सकते हैं अपने एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। यही यही फार्मूला फॉलो होगा और सही भी होगा। मैंने क्या बताया आपको कि अगर उसकी एक भुजा का माप पता हो तो उसके अन्य दो भुजाओं के माप हम निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ कब, जब ये समकोण हो तब। चलो देखते हैं। चलिए, इसका अगर मान लो 3 है तो इसका आंसर कितना होगा, तो उसका क्या करना है, सबसे पहले आपको दो संख्याओं को पता लगा लेना, कौन कौन सा है,
एक सम होना चाहिए और एक विषम होना चाहिए। तो सम वाला ट्रिक देखिए, यहाँ सबसे पहले निकालते हैं विषम, क्योंकि विषम क्या है, थोड़ा सा नाम तो भले ही विषम है लेकिन इसका काम आसान है। विषम संख्या कौन होती है, आपको सब जानते हैं कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। ये सभी क्या है, विषम संख्या है ना। तो विषम संख्याओं को क्या करना है, जैसे इसका 3 है, फिर कोई दिन हो जाए उसका 5 हो जाएगा, फिर कोई दिन उसका है 7, फिर किसी का कोई 9, तो कोई 11, कोई 13, ऐसे आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का वर्ग करना है। ओके, इनका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद क्या करेंगे हम, इसका वर्ग आगे कितना आ गया, 9 हो गया, ठीक है। 9 होने के बाद इसमें से एक माइनस करेंगे, एक माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। एक होने के बाद क्या करेंगे, इस कितना हो जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा। तो 8 को आप दो भागों में बांट दीजिए बराबर। कैसे बराबर बांटेंगे, 2 से भाग करेंगे। जब आप 2 से भाग करेंगे इसका मतलब है 4 और 4 में बटेगा। देख लीजिए, 8 भागे 2, 2 चौके 8, 4 आएगा। तो वही 4 4 में 4 धन 4 बराबर कितना होगा, 8 ही तो होगा। तो वही दो भागों में बराबर से हमने बांट दिया है। बांटने के बाद क्या करेंगे, बांटने के बाद क्या करेंगे, तो इसकी अन्य दो भुजा, जैसे इसकी एक भुजा कौन थी, इसकी एक भुजा 3 थी, 3 का ही लिया है। अब इसकी एक भुजा 4 हो गई है। और आप बताइए आपने कितना माइनस किया था, 1 2, आपका आंसर होगा 1। तो इसी एक संख्या में, चाहे इसमें चाहे इसमें, 1 प्लस कर दीजिए, प्लस हो गया, इसका आंसर कितना आ गया, 5 हो गया। देखिए, जैसे मेरे आप मेरे पहले वीडियो में बताया गया था, इसका 3 होगा, इसका 4, इसका 5 कैसे होगा, मैंने इस सूत्र पर रख के दिखाया था। अब हम बात करते हैं 5 की। इसको देखिए, तो 5 से कितना होता है, इसका वर्ग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 में से एक माइनस करें, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का आधा आधा कितना होगा, 12 होगा, 12, 12। तो एक 12 हो गया, एक कितना होगा, 12 था एक, क्योंकि आपने एक माइनस किया था। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे इसका था तो 3 सबसे छोटी भुजा, उससे बड़ी भुजा 4, से बड़ी भुजा 5, वैसे इसमें कौन होगा, सबसे छोटी भुजा कौन हो जाएगी, 5, उससे बड़ी 12, उससे बड़ी 13, ठीक है। वैसे आप इन सभी संख्याओं का निकाल सकते हैं। मैं एक और कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग प्रयास करना, हो सकता है आप लोग को भी आ जाए अच्छे से। आप देखिए क्या करेंगे, 49, 49 हो गया, 49 से एक माइनस क्या होगा, 48 का आधा 24 होता है, 24, 24 हुआ, 1 प्लस, इसका आंसर कितना भी लिख देंगे। इसका देखो, इसका स्क्वायर कितना हो गया, दोनों 81 हो गया। तो 81 क्या करेंगे, 81 81 में से एक माइनस करेंगे, एक माइनस हुआ, इसका हो गया 80, 80 को दो भागों में बांटेंगे, 40, 40, 40 में 1 प्लस, इसका कितना होता है, 121 होता है। एक माइनस कितना हो जाएगा, 120, आधा आधा करेंगे, 60 इसका, 60 इसका हुआ। इसमें आपने माइनस कितना किया था, 1, तो ऐड करना है 1। ओके, ऐड हो गया। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आप करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में दे दिया जाता है। इसको आप लोग करके देखना क्या सही आता है या फिर नहीं। तो आप बताइए, इसमें सबसे छोटा भुजा 7, उससे बड़ा 24, ये बड़ी ऊपर और नीचे वाला, फिर 24 से 25, सबसे बड़ी भुजा 9, उससे छोटा 40, नीचे वाला 41, सबसे बड़ी भुजा 11, उससे बड़ा 60, उससे बड़ा 61 हो गया। अब आप समझिए ये सही है कि नहीं सही है, इसका प्रमाण देने के लिए, जैसे हम कहते हैं आपने तो लगा लिया, ये जो है इसके छोटी भुजा, चलो एक हम जांच करते हैं, जिससे थोड़ा विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ये सही है गलत। आप लोग कुछ भी, चाहे इनमें से किसी का भी चेक कर सकते हैं। अगर नियम मेरा सही है तो सारा आंसर सही होगा, नहीं तो सारा का सारा गलत है। तो हम कहते हैं, चाहे इसका अगर आपके इच्छा से मान लेते हैं 5 7 9, किसकी रैंक लें, सबसे कठिन 11 है, था 11 का ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इस छोटे भुजा को आप क्या है, 11 ले लीजिए। देखिए, ये हो गया मेरा
11। अब इसका कितना है, इस नियम के अनुसार इसका 60 होना चाहिए, इसका अनुसार सबसे बड़ा 61 इसका होना चाहिए। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलो रूल फॉलो। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसका स्क्वायर 61 का होल स्क्वायर बराबर 60 का होल स्क्वायर धन 11 का होल स्क्वायर। तो 61 गुणे 61 करना है तो क्या करेंगे, इसका ट्रिक बताएंगे पूरा करना, लेकिन इस वीडियो में ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे किस प्रकार हम इसका वर्ग का गुणा कर लेते हैं। काफ़ी आसान है, बहुत कठिन नहीं है। इसका करते हैं एक एक कम एक, एक छः के साथ 6 दूना 12 के 2 हासिल बचे कितना, एक 6 जहाँ पे 36, 36 से 37 इतना हो गया है। अभी हम करना आपको सिखाएंगे, लेकिन अपने इस वीडियो में, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो मेरा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये बताया जाए लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसका 6 जहाँ पे 36 हो गया डबल जीरो, इसका कितना होगा धन 121 हो गया। एक काम करो, इसको ऐड करो, क्या इसके बराबर होता है कि नहीं। 3721 इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3। देखिए मेरा आंसर परफेक्टली सही है। इसका मतलब जो टिक लग रहा है वो सही है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब मुझे क्या करना है पता है, जिसका माप पूछ ले, जैसे आप बताइए, एक त्रिभुज मैंने छोटा सा लिया, इसमें क्या किया मैंने, इसका ले लिया 9, यहाँ हो गया 9। अब मुझसे पूछा इसका बताओ इसका कितना होगा। तो सबसे पहले देखना ये है कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, इस पर पाइथागोरस नियम लग सकता है, पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। तो तुरंत आप ट्रिक ख्याल कीजिए क्या करना था, ये सम विषम, तो याद आएगा ये तो विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो क्या करना, 9 ही है ना, तो इसका स्क्वायर कर लो, कितना होगा आप बताएंगे, 81 होगा। 81 में से एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 80। उसको दो भागों में बांट दीजिए। दो भागों में बांटने के बाद क्या करना, तो बटेगा 80 का 40 धन 40 हुआ। अब उसको क्या करेंगे, आपने जितना माइनस किया था उसी एक संख्या में आप प्लस कर देना। तो देखिए आपने 9 का स्क्वायर किया, उसके बाद क्या किए, 9 9 81, एक माइनस किया तो हो गया कितना 80 हो गया। 80 को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक हो गया 40, एक हो गया 40। अब एक संख्या, एक भुजा का माप हो गया 40, तो इसका माप कितना हो गया 40। अब जो बड़ी भुजा है तो आपने जितना माइनस किया उतना प्लस कर दो बस, एक प्लस में इसका हो गया कितना 41। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को इस पर समाप्त करता हूँ। आगे आपको कौन सा मैंने लिया, विषम संख्या लिया है। विषम वो आप इंग्लिश बोलते हैं ओड, ओड संख्या है, मैंने ये संख्या लिया ठीक है। अब आपको अपने हम दूसरे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आपको कि अगर ये विषम नहीं सम संख्या होगा तब क्या करेंगे। ये आपको हम होमवर्क दिए हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर सही आता है या फिर गलत आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सम संख्या को जैसे कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर विषम संख्या होगी तो उसका हम पाइथागोरस त्रिक किस हिसाब से लगाएंगे। जैसा कि आप ये मेरा जो डायग्राम देख रहे हो ये उसी लेसन का है, उसी वीडियो का है कि यहाँ पर अगर 11 है तो इन दोनों संख्याओं को हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं। वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस पर आपको देखना है तो आप इसकी इसी वीडियो के लिंक में जाके आप देख सकते हैं। चलो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या है, ये विषम संख्या है ना, अगर यहाँ पर सम होगी तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने आप वीडियो बना के रख दिया है। देखो यहाँ पर यदि कितना है 4 होता है तब क्या करोगे। तो अगर 4 है तो हम एक काम करते हैं, सारे गोरज लिख ही लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। जैसे इसके नीचे देखो, एक 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, सॉरी इसको थोड़ा और रखना, 4 6 8 10 12, ये आपके पास 5 संख्या रखे हैं जिनमें से मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। जैसे इसका एक भुजक माप दे दिया है, अब मैं पूछता हूँ कि बीसी का माप दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी का माप कितना होगा और ए सी का माप कितना होगा। ये
एक ही संख्या से आंसर आ सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो क्या करेंगे पता है, इसका कहने का मतलब इसका मुझे नहीं पता है और इसका नहीं पता है। चलो ये क्या है, सम है, विषम वाला का नियम अलग होता है, इसका नियम थोड़ा सा बदलाव है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें भी आपको इसका स्क्वायर करना है। तो आप बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप बताएंगे 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसी को अगर हम 2 से भाग करें कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 8। आंसर क्या होगा आपका 8 होगा। तो अब इसको भी आप 2 भागों में 9, तो उसे आपने भाग कर दिया, जिससे भाग के वो उतने से माइनस कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया? ठीक। अब इसको 2 भागों में बांट दो, कितने आंसर हो गया 3 3। आपने कितना माइनस किया 2 प्लस 2। तो अब इसकी एक भुजा हो गई कितनी 3, इसकी भुजा कितनी हो गई 3, और ये भुजा कितनी हो गई 3 2 5। ये भी सही है, हाँ आपके दिमाग में चल रहा होगा इसकी भुजा 4 थी, इसकी भुजा छोटी कैसे हो गई। तो भैया ये मैं इससे निकाला हूँ। यदि मान लीजिए ये संख्या यहाँ ना देकर यहाँ दी हो तब तब तो सही होगा ना, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर नहीं था। वो आपसे जब कंपटीशन एग्जाम पूछता है तो उसको आप जल्द से आंसर लाना होता है। तो क्या करेंगे, इसमें तो एक ही संख्या होगी, उसको फटाक से ला सकते हैं। तो वो क्या करेंगे वैसे, अब इसका देखते हैं, इसको क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 36, ठीक है, बटे में 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 18 माइनस 2। आंसर कितना होगा, कितना हो गया आंसर 16। 16 को 2 भागों में बांट दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 8। 8 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक 8 हो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसमें कितना माइनस की 2, जितना माइनस उतना प्लस कर देना बस। तो इसका हम आपको भी लिख देंगे सब एक साथ। इसका करते हैं, देखो 8 में 64, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 32। 32 को में से 2 से माइनस का कितना हो जाएगा 32 में से 2 माइनस का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 को 2 भागों में बांटेंगे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा 15, जितना माइनस उतना से प्लस कर दो बस। इसको करो 10 हमने 100, 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 50, माइनस 2 करो कितना जाएगा 48, भाग करो इसको तो 24 और 24, जितना प्लस किया उतना जितना माइनस किया उतना प्लस 2। इसका आंसर अब हम एक साथ लिख दे रहे हैं सबका। उसके बाद जा करके आपको दिखाएंगे, जैसे मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाया था वैसे इसको भी जा करके दिखाएंगे क्या इसका सही होता है या फिर गलत होता है। चलो अब क्या करेंगे, इसका सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा समझ इसमें, ये देखो एक 4 है, एक 3 है, एक 5 ये है। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसका 4 लिख सकते हैं, कामा 3 लिख सकते हैं और 5। आप कंफ्यूज मत करिए, यहाँ था ये छोटा हो गया, नो प्रॉब्लम। मैंने आगे से कहा अगर ये संख्या है 4 आती है तो, और इसमें क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या जिसका वर्ग लिए है। जैसे अब यहाँ कितना हो गया, एक त्रिभुज हो गई, यहाँ समकोण हो गया, ठीक है, ये हो गया पी, हो गया क्यू, हो गया आर। क्या करेंगे तो 6 यहाँ होगा, ऊपर कितना उससे बड़ा 8, उससे बड़ा कौन 10। तो देखो तो सबसे छोटा 6 8 10, इसमें क्या होगा 8, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद इसका देखो तो इसका कितना है, इसका 10 है, ठीक है, इसका 10 है तो इसका कितना होगा 24 और 26 होगा, 10 24 26। जी, अब ये तो आपने प्राप्त कर लिया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें से क्या है इसका सही आता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इनमें से एक संख्या सबसे बड़ी है उसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है, रख देते हैं। इसका नहीं इसका नहीं, चलो इसका ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है, सबका आंसर एक जैसे लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा 17 हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया 15 हो गया, यहाँ हो गया 8। जांच प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए नियम के अनुसार 17 का होल स्क्वायर बराबर 15 का
होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। इसका जो होता है 289 होता है। ये भी हम करना आपको सिखा देंगे। और इसका होता है 225। ये आप लोग कहेंगे ताबड़े में कर रहा हूँ कि 289 225 इसका 64, तो धीरे धीरे कोई होता है उसको आ ही जाता है। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाएगा आसानी से। तो 8 टाइम 64, देखो ये भी देखो समान हुआ। अगर ये आंसर बराबर होता है तो ये मेरा ट्रिक सही है। अगर यहाँ पे आंसर बराबर नहीं दोनों आते हैं तो इसका मतलब ये पाइथागोरस का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, और पाइथागोरस नियम का फॉलो नहीं करेगा तो उत्तर आपका गलत है। तो एक काम करते हैं, वैसे इसका भी जो क्वेश्चन होगा इसको हम सॉल्व कर देंगे। बाकी इसके आगे क्वेश्चन आपको है हम होमवर्क जरूर देंगे। देखिए तो इसका कितना होता है, 144 होता है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 72 होगा। 72 में 144 होता है। इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, कितना होगा 70। दो भागों में बांट दो, 35 35, जितना माइनस उतना प्लस, कितना है 2। इसका आंसर मेरा क्या निकल गया, गलत। तब तो आप समझ गए क्या होता है। एक लिया मैंने 12, एक लिया मैंने 35, और एक लिया मैंने कितना 35×2 = 37। ये इसका आंसर है। यानी मतलब ये सबसे छोटी भुजा, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। ये होता है मेरा। अब इसको लंब और आधार कोई भी बोल सकते हो, चाहे लंब कहो या फिर आधार कहो, इन दोनों को। लेकिन ध्यान रहे ये जो सबसे बड़ी होती है वो कर्ण ही होगी। ओके। अब आप लोग का एक होमवर्क हम दे रहे हैं 12 का, और हम आपको दे रहे हैं 14 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग चेक करके बताना, कमेंट करके बताना क्या आपका आंसर सही आता है या फिर नहीं आता है। और नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, तो हम आपको उसको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। फिर आज के लिए मैंने पहले वीडियो क्या बताया था, विषम का, फिर मैंने सम को बताया। अब आपकी बारी है कुछ सीखने की। इसका जो हमने वर्क इतनी जल्दी कर लेते हैं उसको सीखने की बारी आपकी है। तो हम आप नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे और हम इस वर्गमूल के नियम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप तैयार रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर कैसे निकाला जाए।